नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के समक्ष हम एक बहुत खास वीडियो लेकर आए हैं जो हरियाणा सरकार द्वारा 10 एकड़ जमीन पानीपत के क्षेत्र में किसानों से सर्वसम्मति से यानी कि हरियाणा की लैंड पूलिंग स्कीम में आवेदन करके मांगी गई है। इसके लिए कुछ दस्तावेज मेरी स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दस्तावेज दिखा देता हूँ। आपके समक्ष जो ये दस्तावेज शो हो रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि हरियाणा सरकार का ई भूमि पोर्टल पर पहले पॉइंट पर आपको दिखाया गया है कि पानीपत के क्षेत्र यानी कि पानीपत के इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन और लैंग्वेज विभाग द्वारा पानीपत के क्षेत्रों में जिनमें काला आंब वार मेमोरियल शामिल है और इसकी संख्या 6276 यानी कि 6276 विभागीय आधिकारिक संख्या है। यहाँ पर इसे एक्सटेंड करने के लिए यानी कि काला आंब वार मेमोरियल जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है, इस स्थान को और भव्य बढ़ाने के लिए काला आंब ऐतिहासिक स्थल के आसपास जुड़ी हुई 10 एकड़ जमीन को सरकार द्वारा मांगा जा रहा है, जिसका जिला पानीपत, तहसील पानीपत और गांव सिवाहा खेड़ी के अंदर इस जमीन को सरकार द्वारा मांगा जा रहा है, जिसके लिए आप वर्तमान की मार्च की तारीख तक अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको शुरुआती पॉइंट दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार जमीन मांगी गई है। ये आपको दूसरा मेरा पेज दिखाई दे रहा है। इस पेज पर पानीपत के सिवाहा खेड़ी गांव में जो हरियाणा सरकार द्वारा जमीन मांगी गई है उसको लेकर सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। डिटेल की बात करें तो ये जो लैंड है ये हरियाणा सरकार के HSIIDC विभाग के द्वारा रिक्वेस्ट करके मांगे जाने का काम किया जा रहा है। जो डिपार्टमेंट इस रिपोर्ट को मांग रहा है वो डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेजेज है। अगर आप विभागीय आदेश पर सर्च करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर PLX B840363CF है। इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम है कि यहाँ पर एक्सपेंशन मतलब जो एग्जिटिंग वार मेमोरियल है काला आंब, उसके विकास को बढ़ाने के लिए ज़मीन मांगी जा रही है। यहाँ पर कुल 10 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है जो पानीपत के सिवाहा खेड़ी गांव में सरकार द्वारा मांगी गई है। इसको लेकर भी हम बात करें तो मेमो संख्या 6276 और मेमो की जो डेट है वो 18 तारीख 12वां महीना 2023 में रखी गई थी, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का समय ही है जो यहाँ के 10 एकड़ ज़मीन के लिए नज़दीकी किसान ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ई भूमि पोर्टल हरियाणा के ऊपर जाकर आप भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अपनी ज़मीन को बेचने के लिए। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ चीज़ें तैयार की गई हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि काला आंब वार मेमोरियल के को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा ये PDF तैयार की गई है, जिसके लिए सरकार द्वारा इस लैंड पूलिंग स्कीम के माध्यम से जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये डॉक्यूमेंट आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मांग सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करवाने का काम कर देंगे। ये आपको जो डिक्लेरेशन सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसी डिक्लेरेशन के माध्यम से सरकार जमीन मांगने का कार्य कर रही है, जिसमें लिखा है साफ तौर पर निदेशालय भू अभिलेख हरियाणा बेज नंबर 2526 सेक्टर 4 पंचकुला भू मालिकों एग्रीगेटर पैनल एग्रीगेटर राज्य सरकार को भूमि के लिए ऑनलाइन बिक्री प्रस्ताव में आमंत्रण। हरियाणा सरकार ने दिनांक 6/2/2017 को विकास परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से दी जाने वाली जमीन को खरीदने के लिए इस नई सूचना नीति को अधिसूचित करने का कार्य किया था। इस नीति का उद्देश्य किसानों से मजबूरन बिक्री जमीन की रोकना है और हरियाणा राज्य विकास परियोजना में सरकार और किसानों के मध्य में सहमति को स्थापित करना है। HSIIDC ने जमीन और मालिक पैनल एग्रीगेटर द्वारा उपरोक्त नीति के तहत राज्य सरकार के विभागों को भूमि के बिक्री आवेदन के लिए e-bhumi.haryana.org पर विकसित किया गया है, जिसे 1/4/2019 से इस पोर्टल को लॉन्च करने का कार्य किया गया है। इसके लिए संपर्क सूत्र वीरेंद्र सिंह संयुक्त निदेशालय सेक्टर 5 सेक्टर 4 पंचकुला हरियाणा में भी आप संपर्क और सलाह लेकर के इस बारे में जान सकते हैं। यानी कि काला आंब वार मेमोरियल को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा अब कार्य किया जा रहा है और 10 एकड़ जमीन किसानों से मांगी गई है, जिसके लिए किसान पानीपत के सिवाहा खेड़ी गांव के किसान आवेदन कर सकते हैं
और 10 तारीख तक ही आवेदन, यानी कि मार्च के महीने में ही आवेदन की तारीख अंतिम रखी गई है। सिवा केडी लैंड पोर्टल पर आवेदन करने के लिए आपको हरियाणा सरकार के ई भूमि पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद आपको व्यू डिटेल के बाद अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। अप्लाई के ऑप्शन में जाकर आप अप्लाई जैसे ही खोलेंगे तो आपके समक्ष 2 ऑप्शन शो होंगे, जिसमें आप जमीन बेचना चाहते हैं, जमीन लैंड पुलिंग स्कीम में आवेदन करना चाहते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर आपके बाद आपसे जमीन की डिटेल्स मांगी जाएंगी, खसरा नंबर इत्यादि आपको डालना होगा। उसके बाद ही आप पोर्टल पर अच्छे से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और सरकार के साथ में जमीन मामले में साझा भी हो पाएंगे।